तोशा खाना के दूसरे केस का फैसला आ गया। इस केस को रुकवाने और ताखीर करने में इमरान खान ने बहुत भागदौड़ की थी। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है। कोई एक शरीफ खानदान का बंदा दिखा दें, खानदान के किसी एक फर्द के ऊपर करप्शन साबित हुई हो, इस तरह की हीरों और नेकलेस इन चीज़ों के ऊपर तो बुशरा बीबी को वैसे ही उनके मुवक्किलात जो हरकत में आ जाते हैं। ये वही लोग हैं जो धरने में कहते थे कि इमरान खान मेरी माँ से अगर निकाह कर ले तो मुझे बड़ी खुशी होगी, अगर DNA करवाया जाए तो जड़ा शहबाज गेल है वो किसी और नस्ल तो बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, पहला फैसला जो घड़ी चोरी का था, उसके बाद अब तोशा खाना के दूसरे केस का फैसला आ गया। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल की कैद जो सुना दी गई है। इस केस को रुकवाने और ताखीर करने में इमरान खान ने बहुत भागदौड़ की थी और वही टाइमलाइन भी आपके सामने रखूँगा। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमंद शाह ने पटियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की मौजूदगी में तोशा खाना दूसरे केस का जो फैसला सुनाया। ताहम इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वकला हैं कोई भी अदालत नहीं पहुँचा। मतलब वो उन्होंने फ़ीस अपनी बिटोरी है और कोई भी अदालत नहीं पहुंचा। महंगी फ़ीसें लेने वाले वकला का अंदाज़ा करें, वक्त पर अदालत ही नहीं पहुंचते, जाते ही नहीं है। और उनको पता भी था कि ये फ़ैसला ख़िलाफ़ आना है, तो उन्होंने कहा कि शर्मिंदगी की जगह पे हम जाएं ना तो ये ज़्यादा बेहतर है। मतलब ये असल वजह यही आप कह सकते हैं कि उनको पता था कि चोरी तो साबित शुदा है और हमें जाकर शर्मिंदगी होनी है, हम क्या फ़ाइट करेंगे और क्या बहस उधर हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है और उनको पता चल चुका है कि फ़ैसला अब ख़िलाफ़ आएगा क्योंकि हम चोर साबित हो चुके हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी को PPC दफ़ा 409 के तहत 7 साल कैद की सज़ा भी सुनाई गई और दोनों को मजबूरी तौर पर 17 साल सज़ा सुनाई गई। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माने की भी सज़ा सुनाई है। 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशा खाना दूसरे केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की अडयाला में गिरफ्तारी डाली थी। इमरान खान और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडयाला जेल में नैब की तहवील में रहे और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशा खाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम जो बहाली फैसले के बाद 9 सितंबर 2024 को तोशा खाना 2 केस FIA एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल हुआ। 16 सितंबर 2024 को तोशा खाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने 16 सितंबर को तोशा खाना 2 केस की पहली समाअत अडयाला जेल में की। 23 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में जमानत मंजूर की। 24 अक्टूबर 2024 को बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। तोशा खाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2024 को बानी PTI की भी जमानत मंजूर की, जबकि 12 दिसंबर 2024 को तोशा खाना 2 केस में मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। तोशा खाना 2 केस का ट्रायल तकरीबन 1 साल अडयाला जेल में चला। केस में कल 21 कुल जो टोटल जो हैं वो 21 गवाहान थे। 18 गवाहान के बयानात कलमबंद करके इन पर जरा मुकम्मल की गई। अहम गवाहान में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर मोहम्मद अहमद जो रिटायर हो चुके हैं, इनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उनकी भी गवाही थी। प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी और इमरान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शामिल थे। इमरान खान और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2021 में सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7 करोड़ 15 लाख से ज़ायद थी। ज्वेलरी सेट का जो रिकॉर्ड है वो वजारत खारजा से भी हासिल किया गया। मुल्ज़मान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और एयर रिंग्स शामिल थी। मुल्ज़मान की जानिब से सऊदी वली अहद से वसूल किया गया तोशा खाना जो में जमा नहीं कराया गया था, कीमत का तयन प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बास और फिर कस्टम हुकाम के ज़रिए किया गया। अंडर वैल्यू तखमिया हासिल करने के लिए असर और रसूख इस्तेमाल किया गया। बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशा खाना में जमा कराया गया, ना ही सही कीमत लगाएगी। मतलब इनकी आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि ये इन्होंने चोरी कैसे की है। चोरी अब ये ऐसे करते हैं कि जब आपको पता है कि अगर इन्होंने लेना भी था तो उसकी 7 करोड़ 59 लाख जितनी भी उसकी मतलब मालियत बनती थी, उसको इन्होंने 59 लाख या कितने भी पैसे लगाए, उसकी कीमत अगर हाफ़ ये देते तो ये उसको ले भी सकते थे कानूनी तरीके से, जो उसका तरीका था। लेकिन उन्होंने चोरी इस तरह से की कि अपने जो अप्रेजल थे वो भी अपने रखे और पूरी टीम सेट की, फील्डिंग लगाई उसकी और 2-3 जगह से अप्रेजल से रसीदें ले ली खाली। उनको कहा कि आप हमें अपने लेटर पैड दे दें तो हम उसके ऊपर खुद ही रेट उसका जो तय कर लेंगे कि इसकी अप्रेजल कितनी बनती है। तो वो अप्रेजल उसकी करवा के तो उसको जनाब अपने पास रख लिया।
इतने पैसों में। अगर यही वो आधी कीमत देते तो आज ये चोर साबित ना होते। और ये सर्टिफाइड चोर हैं। जो यूथिया लौंडे लपाड़े ये कहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ जनाब चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, पूरा टब्बर चोर है, मतलब इस तरह के अच्छे हथकंडे करते थे। मैं उनसे सवाल ये करता हूँ कि आज तक वो साबित कर दें कि मियाँ नवाज शरीफ पर एक धेले की भी करप्शन साबित हो, मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे भी हुई हो, मरीम नवाज पे साबित हुई हो, हमजा शहबाज पे साबित हुई हो, कोई एक शरीफ ख़ानदान का बंदा दिखा दें। जब से उन्होंने सियासत शुरू की 1985 से लेकर आज तक, कोई एक बंदा साबित कर दे कि उनके ख़ानदान के किसी एक फ़र्द के ऊपर करप्शन साबित हुई हो। क्योंकि उन्होंने करप्शन नहीं कभी की। वो एक इंडस्ट्रियल बाप के बेटे थे, इंडस्ट्रियल ख़ानदान था, तो उन्होंने अपने कारोबार को फ़रोग दिया, अपने कारोबार की तरफ तवज्जो दी है, ना कि इस तरह की अच्छी हरकतें की हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के तो दुनिया में जितने विज़िट हैं, और अगर जिस तरह उन्होंने एटमी धमाके किए थे तो तब उनको अमेरिका ने कहा था कि आपको इतने अरब डॉलर देते हैं, आप एक तरफ वो डॉलर तोल लें और दूसरी तरफ आप एटमी धमाकों को छोड़ दें, आप ना करें। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके कर दिखाए और पूरी दुनिया की दौलत उसको ठुकरा दिया। तो ये बातें करते हैं कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर उंगली उठाते थे, सबके ऊपर। अल्लाह ताला ने उन्हें सुरखरू भी किया। और आप ये देखें कि उस वक्त का जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और पूरी जितनी भी आर्मी थी और जितने इदारे थे, अदलिया थी, साकब निसार साकब निसार ने जिस तरह से अपना टेल का जोर लगाया, सब ने अपनी छानबीन हर जज को मैनेज करके भी फिर भी उनके पास से चोरी का कोई इल्ज़ाम नहीं मिला, फिर भी उनके पास कोई इस तरह का एविडेंस नहीं मिला कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को गद्दार साबित कर सके। फिर भी उनके पास कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं मिला कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर या उसके ख़ानदान, उसकी बेटी, उसके भाई, उसके वालिद या किसी के ऊपर भी, जो उनके बेटों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा सकें कि वो हुकूमत पाकिस्तान के बेनिफिशरी हैं और उन्होंने इस तरह से तोशाखाना से कोई अप्रेजल कम करके तो अपनी चीज़ें हथियाई हैं। या मरीम नवाज शरीफ ने वहाँ से अपने वज़ीर-ए-आज़म बाप का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से कोई बैग ले लिया है, जो ये अभी बातें करते हैं, बैग ले लिया, कोई अंगूठी चुरा लिया, कुछ और ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फ़ख्र है इस क़यादत पर कि इस क़यादत ने कभी इस तरह का उच्छा हथकंडा नहीं अपनाया और ना ही इस तरह का सोचा, ना इनकी तरबियत ऐसी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये इतने बावले क्यों हुए थे PTI वाले, और उनकी क़यादत कैसी थी। उधर बुज़दार ने सन लाया पंजाब नूं, उत्थे KPK च सन लाया, सारी इन्हां दे तरीके इंसाफ दे लोगों ने, इत्थे फैडरल च हर मिनिस्टर ने सन लाया। वो सन लाने का मकसद यही सी कि लीडरशिप जदों तुहाडी करप्ट होएगी तो पूरा थल्ले दा निज़ाम ही करप्शन दे विच दबिया चला जाएगा। तो जदों तुहाडा लीडर करप्ट नहीं होएगा तो कदे तुहाडे उत्ते करप्शन थल्ले वाला हमला नहीं कर सकेगा। जब आपको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ करप्ट नहीं, मरीम नवाज करप्ट नहीं, मोहम्मद शहबाज शरीफ करप्ट नहीं, तो आपने देखा होगा कि ख्वाजा आसिफ हो गए, ख्वाजा साद रफ़ीक हो गए, एहसन इकबाल हो गए, जितनी हमारी एक B कैटेगरी की लीडरशिप है उनके ऊपर भी आज तक इन्होंने करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर करप्शन साबित नहीं कर सके और उनको करप्शन के इल्ज़ाम में अंदर नहीं कर सके। उनके ऊपर दीगर मुकदमात जाली बनाए, जितने भी मुकदमात बनाए जाली, उनमें अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया। आज तरीके इंसाफ का बयानिया दफन हो गया और तरीके फसाद में मुंतकिल हो चुका है और इन्होंने तोशाखाना में चोरी की है, वो साबित हो गई है। इमरान खान सर्टिफाइड चोर है, वो पूरी दुनिया में मैसेज जा चुका है कि इमरान खान सर्टिफाइड चोर है। और जितने उसकी कल्ट फॉलोइंग वाले हैं वो भी सुन लें, वो अगर अपना इसको साबित कर सकते हैं तो आएँ पाकिस्तान और किसी भी ज्वेलर से मिलें, अपने बाप बहन बेटी को साथ ले जाएं और किसी बड़े से बड़े ज्वेलर के पास जाएं तो उनसे पूछें कि आप काट कितनी काटते हैं और 1 लाख वाली जो चीज़ है उसकी कीमत कितनी लगाते हैं। तो वो 1 लाख वाली जो चीज़ है उसका कोई नाअहल बंदा भी जाएगा सुनारे के पास तो उसकी कीमत 70,000 लगाएगा, 70 नहीं लगाएगा, 60 लगाएगा। ये कैसे हो सकता है कि 1 लाख वाली कीमत की चीज़ की कीमत की वो 25,000 अप्रेजल कर दे या 15,000 कर दे और आप उसे हथियार लें। 7 करोड़ की मालियत की आपने हवा में उड़ा दी। और ये एक चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी मैं दावे से कह सकता हूँ जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है और जो इनको नहीं पता और जो तोशाखाना के रिकॉर्ड में भी नहीं आई और ये अपने घर ले गए। उसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी थी जो इन्होंने घटिया तरीन हरकतें की हैं, वो बयान करने वाली भी नहीं है। और उसके ऊपर इदारों ने और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी और जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी आंखें बंद कर ली थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये छोटी हरकत है, अगर कर ली है तो एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, इसमें मुल्क की बदनामी है, इसमें अवाम की बदनामी है, इसमें हमारा मुल्क बदनाम होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये हद 2-3 दौरों के बाद ये तजावज़ कर रहे हैं तो तब उन्होंने उनकी सर्विलेंस चेक एंड बैलेंस का काम शुरू किया, तो तब जाकर ये चीज़ें सामने आई। अदरवाइज़ ये चीज़ें सामने कभी भी ना आती अगर वो छोटी छोटी चोरी करते रहते। तो वो छोटी चोरी करते थे, ये तो थोड़ी सी बड़ी चोरी थी तो उसके ऊपर इदारे मुतहर्रक हुए और उधर सिक्योरिटी जो एजेंसीज थी, जितने लोग थे, मीडिया था, सब ने इनके ऊपर नज़रें ठानी तो ये पकड़े गए। प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बास के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के प्राइवेट सेक्रेटरी इनाम
इनाम शाह ने कम तशखीस के लिए दबाव डाला। मतलब इनाम शाह वही है जिसके साथ कॉल रिकॉर्ड भी इसकी हुई थी और उसके बाद और काफ़ी चीज़ें सामने आई थी। उसने दबाव डालकर ये उसकी जो वैल्यू थी वो कम लगवाई। तोशा खाना 2 केस की 80 से ज़ायद समातें अडयाला जेल में हुई। सरकार की जानिब से वफाकी प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार अब्बास नकवी, बैरिस्टर उमैर मजीद मलक, बिलाल भट्ट और शाहवेज़ गिलानी ने केस की पैरवी की। मज़ीद सादा तफसील ये है कि हीरों वाली ज्वेलरी थी और हीरों पर तो बुशरा बीबी का दिल वैसे ही आ जाता है। आपने वो मलक रियाज की वो स्टोरी भी सुनी होगी, उसकी बेटी के साथ जो रिकॉर्डिंग लीक हुई थी। तो ये इस तरह की हीरों और नेकलेस, इन चीज़ों के ऊपर तो बुशरा बीबी को वैसे ही उनके मुवक्किलात जो हरकत में आ जाते हैं और वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया की जितनी भी ज्वेलरी या हीरे हैं वो मेरे पास ही होने चाहिए। तो मज़ीद सादा अल्फाज में ये आपको बता दिया है, जिसे तोशा खाना में जमा नहीं करवाया गया इन चीज़ों को। इस सेट में एक ब्रेसलेट था जिसमें 18 कैरेट का गुलाबी डायमंड नस्ब था। एक अंगूठी थी जिसमें 18 कैरेट का ही गुलाबी डायमंड नस्ब था। कानों की 2 बालियां भी 18 कैरेट का पिंक डायमंड था उसमें। एक गले का हार था, उसमें भी 18 कैरेट का गुलाबी हीरा था। अदालत में पेश किए गए सबूतों के मुताबिक इस तोहफे को कम कीमत पर ख़रीदने के लिए इमरान खान और बुशरा बीबी ने अपने जो पर्सनल सेक्रेटरी इनाम शाह को इस्तेमाल किया। अप्रेजर से कम कीमत लगवाई। बलगारी की 2 आइटम्स की जो कीमत लगवाई वो 16,34,000 थी। सिर्फ ये 2 आइटम की। आइटमें तो बहुत ज़्यादा थी जो रिकॉर्ड में भी नहीं है, और बाकी जो 3 आइटमों की टोटल कीमत है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जबकि जिस कंपनी ने यह सेट फ़रोख्त किया उसकी प्राइस 3,80,000 यूरो है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 7,15,61,600 रुपये बनती है। मतलब 7 करोड़ 15 लाख कहाँ, और इन्होंने जो लगाई है वो आपको पता है कि 3,80,000 यूरो टोटल बनते हैं, वो 7 करोड़ 15 लाख, और इन्होंने 16,34,000 में जनाब ये फ़रोख्त कर दिए। अब ये इनकी हालत आप चेक करें। अब इसके ऊपर जितने लोड़े लपाड़े हैं, यूथ ही हैं, वो हमारे सोशल मीडिया पर भी और हमारे वीलॉग पे भी और मीडिया पर भी जगह जगह पर भोंकना शुरू हो जाते हैं कि जी ये मैनेज था, ये फ़लाँ चीज़ थी, ये फ़लाँ चीज़ थी। भाई आप आज तक जितने भी गुजरे हैं, वज़राए आज़म या जो कुछ भी गुजरा है मुस्लिम लीग नून का, आप किसी एक पे उन्हीं इदारों ने या उन्हीं अदलिया ने करप्शन क्यों नहीं साबित की? सवाल मेरा ये उनसे पैदा होता है। वो आज तक वो केस सामने लाएं कि उनके ऊपर करप्शन साबित की हो, फिर उसके बाद उनको बरी कर दिया गया हो। वो भाई करप्शन साबित नहीं हुई, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उनको निकाला गया था। ठीक है, जब कोई चीज़ नहीं मिली, पूरा मुशर्रफ दौर से लेकर उससे पहले का दौर उन्होंने छानबीन कर ली। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे 1 रुपये की करप्शन साबित नहीं हुई तो उनको जनाब तनख्वाह ना लेने पर बेटे से निकाल दिया, कोई बहाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये माफिया है पूरा, और इस माफिया ने पाकिस्तान को यरगमाल बनाया, पाकिस्तान की मासूम आवाम का खून पिया और उनका जो टैक्स का पैसा था उसको भी खाया, और पाकिस्तान को दिवालिया करने के आखिरी महीने में इन्होंने जनाब PDM गवर्नमेंट जो हमारे वाले की है वो आखिरी महीना था, और इन्होंने ये खुल के काबर मला कहा कि एक डायरी लेके निकला है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो जाएगा और पाकिस्तान के पास 1 से 2 महीना। ये असद उमर और इनकी सारी जितनी मायरे मुआशियात इनकी टीम थी वो सारी ये बकवास करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ट्रैक पे भी चढ़ गया, पाकिस्तान कामयाबियाँ भी समेट रहा है, और शहबाज पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं। और हाफिज साहब जो हैं वो आपके सामने हाफिज दी बहजा बहजा हुई है। तो ये अपना हुण हसद दे विच बुगज दे विच बाहर जो जितने लंडे के ये व्लॉगर बैठे हैं, शहबाज गिल है या ये मंसूर दूसरा बैठा है, इमरान रियाज, और जितने लोग बैठे हैं ये बाहर बैठे बकवास कर रहे हैं, इनके पास और कुछ नहीं है। आदिल राजा या कोई भी, इनको चाहिए ना पाकिस्तान आकर यहाँ पर फेस करें, ये बात करें, इनको समझ आ जाए कि पाकिस्तान में कानून की जो अब गिरफ्त है और कानून अपना एहतसाब करना जानता है। इस तरह से नहीं है कि आप अंडर टेबल मैनेज कर रहे हैं और किसी के खिलाफ इस तरह बकवास करके तो उसको डरा लें, धमका लें। वो दौर चला गया। जो बेनिफिशरी होता है वही डराया धमकाया जाता है, जो बेनिफिशरी नहीं होता वो आपकी इंट से इंट बजा देगा। दूसरा दोस्तों, इन्होंने जो प्रोपोगंडा शुरू किया यूथियों ने, भारत में बैठे, अफ़गानिस्तान में बैठे, बाहर यूरोप में बैठे, गज़ा में फ़ौज भेजने वाला, गज़ा में फ़ौज भेजने के हवाले से यूथिये बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा कर रहे थे। कल रात इस पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने वजाहत की, और इसको भी PTI जो गलत इस्तेमाल कर रही है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का पाक फ़ौज के गज़ा में अमन फ़ोर्स का हिस्सा बनने के हवाले से सवाल पर यह जवाब और वजाहत इस अमर की दलील है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को जो अमन फ़ोर्स का हिस्सा बनने की ऑफ़र की है वो खालिस्तन गज़ा के मुसलमानों के मफाद और हिफाजत के लिए।
मतलब इस एक बयान के बाद इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। ये इस्लाम के नाम पे भी कौम को वर्गलाते हैं, और ये किस किस तरह के, कोई इनके पास एक बात मिल जाए उसका जी रुख बदल के अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल है पाकिस्तान के साथ। कलमे की बुनियाद पे ये बना है, उत्ते हाफिज बैठा है, कुरान पाक शुरू करके पढ़ के तो वो सुबह का उदा दिन शुरू होता है, तो सत्तो खैरां हो रही हैं पाकिस्तान के उत्ते, तो इन्हों का हर ओछा ते कंडा, हर नैगेटिविटी बेनकाब हो जाती है। उन्होंने जनाब 24 घंटे तो पहले अताउल्ला तारड़ साहब मंजर आम ते ले आते हैं कि जनाब झूठ बोल रहे हैं। वो जहाँ भी रबते करते हैं, मोहसन नकवी साहब कहीं रबते करते हैं, वो सब कुछ सामने आ जाता है। अब इनको ये समझ आ जाए कि अमेरिका तो पाकिस्तान के हाथों ऑपरेट नहीं हो रहा, अमेरिका तो वो जो सच है वही बयान करेगा ना। तो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का पाक फ़ौज के गज़ा में अमन फ़ोर्स का हिस्सा बनने के हवाले से सवाल पर यह जवाब वज़ाहत इस अमर की दलील है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अमन फ़ोर्स का हिस्सा बनने की ऑफ़र की, वो खासतन गज़ा के मुसलमानों के मफाद और हिफाजत के लिए। ये भी तस्दीक हो गई कि हमास को गैर मुसल्लह करने और दीगर मशकूक मामलात पर पाकिस्तान ने अमरीका से वज़ाहत मांगी है। मार्क और रोबियो ने वाज़े तौर पर कहा है कि मुझे लगता है कि हम इनसे पुख्ता वादा मांगने से पहले इन्हें कुछ मज़ीद वजूहात देने के पाबंद हैं। मतलब इन्हें कुछ मज़ीद जो है जवाबात भी देंगे और उसकी वजह भी बताएंगे, इनके पाबंद हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। यानी पाकिस्तान से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जिसका ताल्लुक उन तमाम अफवाहों कन्फ्यूजन के साथ है जिसको इसराइल से जोड़ा जा रहा था। वो तमाम जो इनकी अफवाहें, तमाम प्रोपोगंडे दफन हो गए क्योंकि उसका इससे हकीकत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। वो तमाम तर झूठ की बुनियाद पर रखे गए थे। दूसरी जानब दोस्तों, सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम करने का फैसला वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट के डैशबोर्ड के ज़रिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग खुद करेगी। मतलब उन्होंने खुद ये फैसला कर लिया। वर्चुअल टूल वाल कायम करने का फैसला किया है। वर्चुअल टूल के ज़रिए पंजाब के हर अफसर और एहलकार की हाज़िरी और कारकर्दगी की मुसलसल निगरानी की जाएगी। मतलब वो खुद उन्होंने निगरानी करनी है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी जांचने के लिए पहला KPI डैशबोर्ड फाल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट 22 अहम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मॉनिटरिंग करेगा। पहले आपको पता है कि KPI का जो इन्होंने सिस्टम किया गया है वो बड़ा शफाफियत की बुनियाद पर है और उसके ऊपर किसी की सिफारिश पैसा कुछ नहीं चलता, और वो बड़ा उसके इंडिकेटर्स जिस तरह बनाए गए हैं वो पता चलता है कि रेवेन्यू के अंदर हर सेक्टर के अंदर किस तरह से कौन सा डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ADCR जितने लोग जो काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट आती है तो वो टोटली शफाफियत की बुनियाद पर होती हैं। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर कारकर्दगी जानने के लिए पहला KPI डैशबोर्ड फाल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट 22 अहम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मॉनिटरिंग करेगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट से सुथरा प्रोग्राम हर शहर में ड्रेनेज और सेवरेज सिस्टम मॉनिटर किया जाएगा। मतलब ड्रेनेज और सेवरेज सिस्टम भी उससे मॉनिटर होगा, पता चलेगा जैसे उसके अंदर रेवेन्यू को मॉनिटर करते हैं, अब ये इसको भी मॉनिटर करेंगे कि जो ज़िला हैं जितने भी, उसके अंदर किस तरह से सफाई का निज़ाम और निकासी का निज़ाम फ़ाल है या काम कर रहा है या नहीं कर रहा। रेडी बाज़ार की सूरत हाल, अशिया खुर्दनोश की फरामी और नरख का जायज़ा लिया जाएगा। मतलब उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। पार्कों और कब्रस्तानों की सूरत हाल KPI में शामिल कर दी गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर डिवीज़न और ज़िला में CMIT के यूनिट्स भी कायम होंगे। मतलब वो CMIT के यूनिट्स भी कायम होंगे और KPI में जिस तरह से रेवेन्यू ख़ास तौर पे और बाकी हस्पतालों का बाकी निज़ाम को चेक किया जाता है, इसी तरह इनको भी चेक किया जाएगा। जब हर चीज़ उसके अंदर आ जाएगी तो मेरे ख्याल में जो छोटी मोटी कमी कोताहियाँ हैं वो भी पूरी हो जाएंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की करेगा। मेरे दोस्तों, बात यह है कि अब ये जो यूथी लोंडेल पहाड़े हैं उनको चाहिए कि कभी मरीम नवाज शरीफ की भी तारीफ़ कर दें, कभी मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का भी सबूत दे दें, कभी वो ये भी सोच लें कि हम सारा दिन नेगेटिविटी फैलाते हैं, सारा दिन झूठ बोलते हैं, सारा दिन किरदार कशी करते हैं, सारा दिन हम इदारों पे भौंकते हैं, सारा दिन जो हमारे मुहाफिज हैं जो सर्दी गर्मी बगैर कुछ देखे हमारी हिफाजत करते हैं, और जिस तरह से उन्होंने ये बनाना मरसूस में कामयाबी समेटी है, कभी उनकी तारीफ़ भी कर दें, क्योंकि इनके अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ है और ये बुग़्ज़ से माला माल है और इनको सिर्फ एक उतावले हुए पड़े हैं। इनको सिर्फ ये लगता है कि इमरान खान बाहर आ जाए
और वो कुर्सी पे बैठ जाए, वो बेशक मुल्क तबाह हो जाए, 6 टुकड़ों में बट जाए, इनको कोई परवाह नहीं। इनको सिर्फ उससे परवाह है क्योंकि ये कल्ट फॉलोइंग है। जो न्यूट्रल लोग थे, जब मैं इधर अभी कनाडा से पाकिस्तान आया तो मैंने जहाज़ में बहुत सारे लोगों को मिला, उसके बाद मैं उधर वेटिंग एरिया में मिला, तो मैंने अपने तौर पे लोगों के साथ गपशप की न्यूट्रल बन के। तो मैंने कहा कि जी आप बताएं पाकिस्तान जा रहे हैं, कितने अरसे बाद जा रहे हैं। तो जब सबकी अपनी अपनी राय ली, तो जो न्यूट्रल लोग थे जिन्होंने 2013 और 2018 में इमरान खान को वोट दिया था, इसने मुल्क के साथ जो खिलवाड़ खेला है वो 70 साल 75 साल में कोई नहीं खेल सका। तो ये न्यूट्रल लोगों की राय थी। लेकिन जो उसके अंदर कल्ट फॉलोइंग वाले लोग थे या उसमें खवातीन थी, उनकी राय वही थी जो एक होनी चाहिए कल्ट फॉलोइंग की। तो उनको मेरे ख्याल में ऊपर से कोई अल्लाह ताला मतलब ऐसी कोई वही नाजल कर दे तो शायद वो उनका ज़हन बदल जाए। वो इस तरह के लोग हैं कि उनको माँ बहन बेटी, ये वही लोग हैं जो धरने में कहते थे कि इमरान खान मेरी माँ से अगर निकाह कर ले तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं चाहती हूँ मेरे से निकाह कर ले, मेरी माँ से निकाह कर ले, हमारे घर आ जाए। मतलब ये वही लोग हैं, कंजर टाइप लोग हैं, बगैरत किस्म के लोग हैं। इनको कोई लत्थी चढ़ी दी कोई नहीं। इन्हों है कि बस ठीक है साढ़े उत्ते चढ़ जाए, साढ़े थले चढ़ जाए, साढ़े घर वड़ जाए। सिर्फ लीडर साढ़ा इमरान खान है तो उन्होंने बाहर कढ़ो तो उन्होंने कुर्सी पर बिठाओ, उस तो अलावा साढ़ा चारा कोई नहीं। ये मुल्क के साथ इनका जो एक ना बयानिया बना हुआ है, इन्होंने एक अपना नैरेटिव बयान किया है इन्होंने पूरी दुनिया में। जो जितने भी बैठे हैं लंडे के ये यूट्यूबर हैं, इमरान रियाज है, जितने लोग बैठे हैं, इन तमाम ने ये ठान ली है। शहबाज गिल वो जिस तरह सिस्कियाँ लेकर निकला है यहाँ से, उसको चाहिए यहाँ पर आए, वो व्हील चेयर की जगह आए ना, अब तो हट्टा कट्टा चलता फिरता आकर यहाँ पर फेस करे। क्या है, जो अपने लीडर के पीछे अगर कुर्बानी दे देगा तो उसको भी किसी मुकदमे में अंदर कर देंगे तो 6 माह 8 माह साल निकाल ले, पता चले जट्टां दा बाल है। लेकिन वो जट्टां दा बाल नहीं है, वो पिछू कोई होर है। उधर अगर DNA करवाया जाए तो जो शहबाज गिल है वो किसी होर नस्ल तो है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, उससे बड़ा हौसला मिलता है। और लाइक कमेंट भी किया करें ताकि आपके ये जो ख़ास तौर पे जितने पटवारी हैं और जितने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो इदारों की इज़्ज़त करना जानते हैं, जो पाक फ़ौज की इज़्ज़त करना जानते हैं, कम से कम वो लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें, उससे बड़ा हौसला मिलता है। और हमारे साथ रहिएगा, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।